नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। आप मुझे देख रहे हैं एससीपीएल वीडियो चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपके पास आएगा। आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं। अभी आपने देखा एक व्यक्ति एक औरत की हत्या कर रहा है। आखिर ये हत्या क्यों कर रहा है? क्या वजह है जो इतना खतरनाक कदम इस लड़के ने उठाया? क्या वो चोर है या ये दोनों पति पत्नी हैं? अंदरूनी कलह की वजह से ये हत्या हुई है या वजह कुछ और है? आइए जानते हैं इस हत्या की असली वजह क्या है। उफ, सोनाली, सो रही हो क्या? बताओ, शाम को इतना टाइम हो गया फिर भी सो रही है। सोनाली, चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। रोज तो कहती हो कि मूड है मूड है मूड है मूड है, आज क्या हो गया? सोनाली, 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 क्या हुआ? अरे सोनाली, सोनाली उठो। सोनाली, क्या हुआ? हे भगवान, क्या हुआ? मोबाइल, पुलिस, पुलिस। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। सर, सर, न जाने मेरी वाइफ को क्या हो गया सर। वो उठ नहीं रही है और उसकी सांस भी नहीं चल रही है सर। सोनाली, सर, मेरी वाइफ को देखिए। हटो, साइड हटो, साइड हटो, हमें अपना काम करने दो, साइड हटो। इसे हुआ क्या है? तुमने मारा है क्या इसे? कैसी बात कर रहे हैं सर, ये मेरी बीबी है, मैंने नहीं मारा सर। साइड हटिए आप, साइड हटिए। जब मैं हवलदार, एम्बुलेंस को कॉल करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। ऑफिस गया तो अच्छी थी ये, लेकिन मैंने जैसे एंट्री मारा देखा तो ये ऐसे ही हालत में सो रही थी। सर, मैंने बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन जगी नहीं। तब मुझे पता चला शायद ये। इस घर में कौन कौन रहता है? सर, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा भाई भी है। जब खून हुआ तो तुम्हारा भाई कहाँ था? सर, मैं तो ऑफिस में था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अपने भाई को बुलाइए। हाँ सर। कहाँ है आपका भाई? यही कहीं। बुलाओ उसे। यही रहता है सर, पता नहीं कहाँ है। जाओ उसे बुला कर लाओ, कॉल करो अभी। जी, जी, अभी कॉल कर। भैया, क्या हुआ? और ये, अरे भाभी को क्या हुआ? और ये इंस्पेक्टर? ए हीरो, तू कौन है? मैं इनका छोटा भाई हूँ और ये मेरी भाभी है। तो कहाँ था उस वक्त जब ये मरी पड़ी थी घर पे? मुझे नहीं पता सर।
मैं तो कॉलेज गया था और जब मैं सुबह गया तो भाभी ठीक थी, मुझे खाना खिलाया उन्होंने। और पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता सर। तेरे कॉलेज का टाइम क्या है? कॉलेज का टाइम सर 10 बजे था। छुट्टी कितने बजे होती है? 5 बजे। ठीक है, मैं कॉलेज जाके पता लगाऊंगा इन सब बातों का। ठीक है सर। सच बोलना है ना? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? तेरे कॉलेज में अभी कॉल लगाता हूँ मैं। अरे सर उसकी क्या जरूरत है, वो देखिए भाभी के गले से जेवर गायब है। हाँ भैया देखिए, उनके गले में जेवर नहीं है। लगता है कि कोई चोर आया था और उसने चोरी के मकसद से जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ होगा तो उसने भाभी का खून कर दिया होगा। तुम्हें कैसे पता कि घर में चोरी हुई है? सर ये गले का हार जो है ना, बता रहा है सर कि चोरी हुई है और चोरी के चक्कर में इनका खून हुआ है। चलो ठीक है, इन सब बातों का हम पता लगाते हैं। लेकिन आज तो संडे है, ये कॉलेज कैसे गया? साला जरूर इसी ने ये कांड किया है। इसकी क्लास लगाता हूं। सर वो मेरा भाई है सर, आप बीच में मत बोलो। सच बता, खून तूने तो नहीं किया कहीं? बताना चालू कर। सर मेरा भाई है सर, वो छोटा भाई है सर, वो ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ सर आपके, प्लीज वो ऐसा नहीं कर सकता। संडे को कौन सा कॉलेज खुलता है? साफ साफ झूठ बोला इसका मतलब। तुझे डंडे दूं क्या ले जाके? सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो मेरा छोटा भाई, वो ऐसा नहीं कर सकता। कानून गलत फहमी से नहीं चलता, सबूत से चलता है, और सबूत हमारे पास है। संडे को कॉलेज बंद रहता है। ये झूठ बोल रहा है। संडे को कॉलेज गया था ये। सर इसी ने हत्या की है। बता। सर आप क्या कर रहे सर? सर आप पीछे हटो। सर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सर, प्लीज। मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ सर, वो मुझे सच बताएगा। ठीक है, पूछो जल्दी पूछो, नहीं तो हम थाने में ले जाके करेंगे फिर। गुड्डू तुझे मेरी कसम है बेटा, बता क्या हुआ था भाभी के साथ? ये कैसे हुआ? बताओ गुड्डू बताओ, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड्डू मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, भाई की तरह नहीं। कुछ भी हो जाए तुम मुझे सच्चाई बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी भी हालत में। बोलो बेटा बोलो। भैया बात सच है कि मैंने ही खून किया है, लेकिन उसकी वजह बहुत बड़ी है भैया। कैसे बताऊं आपको? क्या हुआ भैया? जब से मैं यहाँ शहर में आया हूँ आपके पास पढ़ने के लिए, भाभी का देवर ही उसका कातिल है। आखिर एक देवर अपनी भाभी का कत्ल क्यों करेगा? आखिर गुड्डू ने ऐसा क्यों किया? क्या गुड्डू अपनी भाभी से नाजायज संबंध बनाना चाहता था, या इसकी वजह जायदाद है? क्या हो सकता है? आइए इस कड़ी को जानते हैं। क्या हुआ सोनाली? देखिए ना, ये मौसम कितना अच्छा है, कुछ तो फायदा उठाइए। मैं समझता हूँ सोनाली, लेकिन अभी तुमको पता है कि मैं कितनी टेंशन में चल रहा हूँ। ऑफिस में कितना प्रेशर है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। देखिए, आपका रोज का नाटक है ये। जब मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, कोई ना नाटक बना देते हैं आप। नहीं है, ये बहाना नहीं है। आप समझो मेरी बात को, बस थोड़े दिन की और बात है। देखिए ना, आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? ऐसी बात नहीं है, मेरी बात को समझो। तुमको पता है ना कि ऑफिस में कितनी टेंशन भरी जिंदगी चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है सोनाली, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? देखिए ना, आज की रात कितनी हसीन है, प्यार करने दीजिए ना।
सोनाली, तुमको पता है ना मुझे कितना टेंशन है ऑफिस के काम का। सुबह से शाम तक मैं वहीं ऑफिस में रह जाता हूँ। उससे मुझे खुशी नहीं मिलती है, मुझे कुछ और चाहिए। तो और देने के लिए मैं हूँ ना, लेकिन थोड़े दिन का समय तो दो मुझे, मैं करता हूँ। देखो ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? बस मुझे आपका प्यार चाहिए। मैं प्यार देने के लिए कब मना कर रहा हूँ? मैं प्यार देने के लिए ही तुम्हारे पास हूँ। और ये सब कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ सोनाली, बस कुछ दिन की बात है और ये सब चीजें मैं तुम्हारे हिसाब से करूँगा। देखिए, मुझे ना लगता है कि किसी और से चक्कर है आपका बाहर। सोनाली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं समझती हो? जब आदमी के पास पैसा होता है ना तो सारी ताकत उसके पास होती है और मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ। पर मुझे पैसों से खुशी नहीं मिलती है, मेरी खुशी बस आपसे है, आपके प्यार से है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कब प्यार नहीं करता हूँ, कब तुमको टाइम नहीं देता? हमेशा टाइम देता हूँ तुम्हें, मार्केट लेके जाता हूँ, मैं कपड़े खरीदवाता हूँ, हर चीज तुम्हारी शान शौकत, हर चीज तुम्हारी मैं पूरी करता हूँ। फिर भी रात को तुम ये नया नाटक शुरू कर देती हो। मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। सोनाली, मुझे सोने दो प्लीज। देखो सोनाली, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अब मैंने जब तुमको बोला कि देखो मैं कितनी टेंशन से गुजर रहा हूँ, इसके बाद मेरे पास जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बाद पूरी जिंदगी आराम से बिताएंगे और सारी चीजें वैसी होगी जैसा तुम चाहती हो। प्लीज अभी सोने दो मुझे, प्लीज। देखिए, जब से शादी हुई है तब से एक रात भी आप मुझे प्यार नहीं किए हो, ना ही सुख शांति से रहने दिए हो आप अरे मुझे। ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों नहीं समझती हो? मुझे कब समझोगी तुम? मैं बता रहा हूँ तुम्हें कितनी सारी टेंशन है मेरे दिमाग में, ऑफिस का इतना बड़ा प्रेशर है, फिर भी तुमको यही सब करना है क्या? मैं मेरे जीने का अर्थ क्या है? आपका प्यार ही नहीं मिलेगा मुझे तो। सोनाली, मेरी बात सुनो। तुम मैं किसको प्यार करता हूँ? ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। लेकिन आपके ये काम काज से मुझे खुशी नहीं मिलती है, मुझे आपके प्यार से खुशी मिलेगी। मैं दूंगा मेरी जान, मैं दूंगा। सोनाली, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी दिन की और बात है, इसके बाद सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी और जैसा तुम चाहती हो वैसा ही बन के दिखाऊंगा। बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज। देखिए, मुझे तो लगता है कि आपका कोई चक्कर है बाहर किसी से, इसीलिए आप मुझे छूने नहीं देते हैं, आप हाथ लगाने नहीं देते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं आप। कैसे समझाऊं तुमको? मेरा कोई चक्कर नहीं है, बस मेरे पास इतना सारा काम है कि मेरा इन सब में मन ही नहीं लगता है। बस तुम इतना समझ लो कि मुझे ये सब नहीं करना है। बस तुम जाओ, मुझे सोने दो प्लीज। सुनिए ना प्लीज। नहीं, अभी रहने दो सोनाली, अगले संडे को पक्का। खुश? मैं हूं ना? हाँ, अब सोने दो मुझे। काम इच्छा जब किसी के सर पर चढ़ जाता है तो उसे उसके सिवा कुछ और नहीं सूझता। हालांकि ये भी इंसान की एक ज़रूरत है और इसके बिना इंसान पागल तक हो जाता है। पैसा कमाने के साथ साथ पत्नी की संवेदनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी शारीरिक ज़रूरत, उनकी मानसिक ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। गुड्डू की भाभी किसी और के साथ अपनी काम इच्छाओं को पूरा कर रही है। क्या गुड्डू ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया? यही असली हत्या की वजह है या कुछ और? आइए जानते हैं। उतरो।
चलो अंदर चलो। बैठो। हाँ, आज घर पे कोई नहीं है तो आज खुल के एंजॉय करेंगे। पता है तुम्हें? हाँ, आपकी ये जो इतनी अच्छी स्माइल हो रही है ना आपके फेस पे, उसको देखकर पता चल रहा है कि कोई नहीं है आपके घर पे। इसलिए आप मुझे गार्डन में लेके नहीं गए ना? अरे यार गार्डन में क्या रखा है, रोज रोज गार्डन में वहाँ खुल के हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं और तुरंत देखती हो कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा है तो होटल में लेके चलते। अरे होटल में भी कुछ नहीं रखा है, जो मजा घर में है वो कहीं भी नहीं है। आज कोई नहीं है। आपका ना ये बहाना करने का स्टाइल ही कुछ अलग है। छोटी बात बस सिर्फ अरे आप इसमें झूठ बहाने बोलते की क्या हो। बात है? कोई अच्छा होटल में लेके जाना चाहिए था। कितनी अच्छा तो गर्मी है। क्या बिल तुम भरोगी? आज ना तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। झूठा गएगा। अरे सच बोल रहा हूँ। फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते हो और सच बोल रहा हूँ। फोन न उठाने से क्या हुआ? आज अकेली हूँ तो सच बोल रहे हो। हाँ अरे सुनो ना, तुम मानती ही नहीं हो। क्यों नहीं मानती? ओके बाबा। अरे सॉरी देवर जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, मिलने आई थी मुझसे। पता है इस उम्र में ऐसे होता है। तुम जाओ घर जाओ। गर्लफ्रेंड है मेरी। बहुत सुंदर भाभी। है। मैं आपको बताने वाला था, टाइम ही नहीं मिला। हाँ, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। भाभी जी भैया से मत बताइएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी। ठीक है, पागल कहीं का। थैंक यू भाभी। भाभी जी भैया को मत बताइएगा। अरे नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है? ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। अरे भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे देवर जी, नहीं भाभी जी, आप तो ऐसी कोई बात बहुत नहीं। थके थके लग रहे हो।
ठीक है। हटिए। देखो देवर जी, आखिर में मुझे में क्या कमी है? अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब आप मेरी भाभी हैं, माँ समान हैं आप मेरी। और भैया को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे वो? देखो, मैं बता दे रही हूँ, अगर मेरी बात नहीं माने ना, जो तुमको गांव से बुला के यहाँ पे पढ़ा लिखा रहे हैं ना, डॉक्टर की पढ़ाई, गांव भेज दूंगी, जाके खेती बाड़ी करना। नहीं तो मेरी बात मान लो। भाभी जी, कंट्रोल। देखिए, भैया से आप ये सब कुछ मत कहिएगा, और ये ना बहुत गलत है। देखो, जो लड़की के साथ उस दिन ना जो गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना बेडरूम में, बताओ क्या तुम्हारे भैया को? आज के आज ना गांव का टिकट कटवा देंगे तुम्हारे भैया, नहीं तो मेरी बात मान लो। भाभी जी आप समझिए प्लीज। देखो, मैं बता दूं क्या तुम्हारे भैया को उस लड़की के बारे में? मुझ में कमी ही क्या है? अरे तो अच्छाई क्या है इस चीज में? वो सब मैं नहीं जानती हूँ। तुम्हारे भैया से मैं खुश नहीं रहती हूँ। प्लीज मेरे कुछ समझो, प्लीज। फोन बज रहा है, उठा लो। फोन को ना रिसीव करते हैं, वो ग्रीन बटन को दबाते हैं। हेलो, फोन उठा ले, फोन। हेलो, फोन उठा ले। ओ हटा शाम के ना, खा खुजा बच्ची हुई हो, सो जा, इंटिकले पिंटिकले। उठा फोन, कब से चिल्ला रहे हो, समझ नहीं पड़ती, वेजन घुसता नहीं है। उठा फोन। हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से, वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो। हेलो, फोन बज रहा है, उठा लो। फोन को ना रिसीव करते हैं। हेलो हेलो, हेलो, आपके पास टाइम नहीं है क्या मेरे लिए? अरे तो क्या हर वक्त तुमसे बात करूं मैं? मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करूं मैं? अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? मैं बहुत बार फोन करती हूँ दिन भर में, 10 बार फोन की ऊपर, एक बार भी तुमने फोन नहीं उठाया। वैसे ये क्या नौटंकी है? इतना क्या इग्नोर करना है? साफ साफ मुझे बताओ, अगर मेरे से प्यार नहीं है तो मुझे अभी बता दो, इतना इग्नोर मत करो। हाँ तो कल मैं दिन भर बिजी था। और एक काम करो, फोन रखो भी, बाद में बात करता हूँ। पता है, बहुत प्यार है। परसों ब्लॉक कर दिए थे, फिर उसके बाद अपने मन से अनब्लॉक भी कर दिया, और उसके बाद अभी आप। कल मैं 10 बार फोन की, बट एक भी बार बंदे को फोन उठाने का टाइम नहीं है, और प्यार है। और तुम्हें अगर मुझे इतना ही इग्नोर करना है ना, तो प्लीज तुम मुझे साफ साफ बता दो। मैं अपने मम्मी पापा से बोल दूंगी, मेरे मम्मी पापा जहाँ मेरी शादी करवाएंगे मैं कर लूंगी। ब्रेकअप कर लो, मन भर गया है ना तुम्हारा मुझसे? अरे कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ तुम्हें मैं? परसों आप मुझे ब्लॉक कर दिए थे और फिर ब्लॉक से निकाल दिए। उसके बाद मैं 10 बार फोन की, आपने फोन नहीं उठाया। अच्छा एक मिनट रखो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। भाभी जी, अरे क्या है ये? आपको कितनी बार बोला है मैंने, मुझे डिस्टर्ब मत किया करिए। देखिए देवर जी, प्लान है मेरे दिमाग में। कैसा प्लान? देखिए, आप अपने भैया को जान से मार दीजिए। क्या?
हाँ, हम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? भला मैं अपने भैया को अपने हाथों से मारूंगा? नहीं मारेंगे अपने भैया को तो हमारा प्यार का रास लीला कैसे आगे बढ़ेगा देवर जी? भाभी जी, आपके कहने पे मैं आपसे संबंध बनाया, लेकिन ये काम नहीं कर सकता मैं। प्लीज मेरी बात मानो, नहीं तो ठीक नहीं होगा देवर जी। अच्छा ठीक है। मैं कुछ सोचता हूँ, मैं करूंगा ये काम। अगर मैं इसको ही मार दूं तो कैसा रहेगा? इसे आज मैं मार डालता हूँ। भाभी जी, मैं क्या सोचता हूँ ना कि भैया के मारने से पहले एक बार, मतलब आप समझ गए हैं ना? रुकिए भाभी जी, आइए लेटिए। आपने ये अच्छा प्लान बनाया है। अब तो भैया ना हमारे बीच में रहेंगे और ना ही कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी। सही बोले आप। मुझे पता नहीं था कि आप इतने छुपे रुस्तम हो। क्या है ना भाभी जी, कैसे मैं बताऊं, हर चीज बताने वाली नहीं होती है। चलो शुरू हो जाओ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी? अब तो कल के बाद भैया नहीं रहेंगे तो हम दोनों को ही साथ में रहना है। देखो ना, अब रहा नहीं जाता, प्लीज। अच्छा ठीक है भाभी जी, आप ठीक है, करते हैं। ठीक है, खोलिएगा नहीं। अरे देवर जी, अब जल्दी आओ ना, अब रहा नहीं जाता, प्लीज। रुकिए ना। बहुत दिनों से परेशान करके रखा था इसने। अच्छा ही हुआ, इस छिनार की वजह से मैं अपने भाई को मारूं। इसने मेरी पढ़ाई, मेरी लाइफ सब बर्बाद करके रख दी। ऐसा करता हूं, इस मर्डर को चोरी के हिसाब से बनाता हूं। कोई चोरी करने आया होगा और इसे मार दिया होगा। क्या चोरी करूं मैं? ये है सबूत। इसी सबूतों की वजह से मैं पुलिस को गुमराह करूंगा और बताऊंगा कोई चोर आया था, चोरी के मुद्दे से भाभी का खून करके चला गया। और ये क्यों छोड़ूं?
चलो रोना धोना बंद करो। हवलदार जी सर। ये सब क्लियर करो, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। चलो भैया मुझे माफ कर दीजिएगा। पुलिस ने हत्यारे को 420 और धारा 302 के तहत जेल भेज दिया। क्राइम और कोरोना दोनों से ही सावधान रहे, क्योंकि दोनों ही हमारी फैमिली के लिए खतरनाक है। क्राइम से बचते रहें, बचाते रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, राम राम।